नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं टीवी बिहार झारखंड। बिहार की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आता है तो इसे लाइक कर दें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर पहली बार हमारा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। बिहार में कमजोर हो रहा कोरोना, आज मिले 5154 नए संक्रमित मरीज, संक्रमण दर में आई कमी। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए 25 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। बिहार में शुक्रवार को कोरोना के 5154 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। पटना में सर्वाधिक 981 नए संक्रमित मिले, जबकि 19 जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। पिछले 24 घंटे में 1,25,011 सैंपल की कोरोना जांच की गई। पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद के सेनारी नरसंहार के सभी दोषियों को बरी किया। पटना हाईकोर्ट ने जहानाबाद जिले के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया है। जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का भी आदेश दिया। जहानाबाद जिला अदालत ने 15 नवंबर 2016 को इस मामले में 10 को मौत की सजा सुनाई थी, जबकि 3 को उम्र कैद की सजा दी थी। निचली अदालत के फैसले की पुष्टि के लिए पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से डेथ रेफरेंस दायर किया गया, जबकि दोषियों द्वारिका पासवान, बचेश कुमार सिंह, मुंगेश्वर यादव तथा अन्य की ओर से क्रिमिनल अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुरिंदर सिंह, पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद सिंह, अधिवक्ता राकेश सिंह, भास्कर शंकर सहित अन्य वकीलों ने पक्ष विपक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश की। सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 18 मार्च 1999 को रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन के उग्रवादियों ने सेनारी गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद एक जाति विशेष के 34 लोगों को उनके घरों से जबरन निकालकर ठाकुरबाड़ी के पास ले जाया गया, जहां बेरहमी से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई थी। बिहार राजनीति की लड़ाई अब ट्विटर पर। लालू की बेटी और मांझी की बहू के बीच शुरू हुई ट्विटर वार। बिहार में कोरोना काल में चल रही सियासत और तू तू मैं में नेताओं के साथ अब उनकी बहू बेटियां भी आमने सामने आ गई हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए थे। इसके बाद से बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी की बहू दीपा और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई है। ट्विटर पर रोहिणी ने लिखा है कि 15 साल से सत्ता में बैठकर क्या मक्खी मार रहे थे, एक भी लिक्विड प्लांट नहीं लगा सके। रोहिणी के ट्वीट पर जीतन राम मांझी की बहू जवाब देने के लिए सामने आ गई। आपको बता दें कि दीपा के पति बिहार सरकार में मंत्री हैं। दीपा संतोष मांझी ने ट्वीट कर उल्टे सवाल किया कि 15 साल में रोहिणी के माता पिता लालू राबड़ी शासन काल में कितने प्लांट लगे हैं। इसके अलावा ट्वीट में रोहिणी को जाली डॉक्टर कहकर ठीक करने की बात कही गई है। इसके अलावा रोहिणी की तरफ से उठाए गए सवाल पर दीपा संतोष मांझी ने ट्वीट कर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी के मुद्दे को उठा दिया। दीपा ने कहा है कि बिहार में एक और बेटी इंसाफ मांग रही है, जिसकी जिंदगी लालू परिवार ने बर्बाद कर दी। उन्होंने दूसरे के घर देखने के बजाय खुद के घर में झांकने की नसीहत दी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश को दी वानप्रस्थ आश्रम जाने की सलाह। बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वे इसके जरिए नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रही हैं। अब उन्होंने सहरसा के चंद्रायण अस्पताल का मामला उठाते हुए सीएम नीतीश को वानप्रस्थ आश्रम जाने की सलाह दी है। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने चंद्रायण रेफरल अस्पताल के कुछ फोटो साझा करते हुए सीएम से इसे चालू करने का अनुरोध किया है। इस पर तंज कसते हुए रोहिणी ने कहा, यही आपका विकास है कुर्सी कुमार। अस्पताल मरणासन अवस्था के जैसे खड़ा है, आसमानों से जैसे बिजली गिरी हो। कुछ तो जवाब दीजिए कुर्सी कुमार, नहीं तो गद्दी छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम को जाइए। मंत्री सम्राट चौधरी ने किया इशारा, बिहार में नहीं बढ़ेगा मुखिया जी का कार्यकाल। नहीं बढ़ेगा मुखिया जी का कार्यकाल। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का इशारा तो कुछ इस और ही है। अपने बीहमपुर दौरे के क्रम में जब मंत्री जी से सीधा सवाल किया गया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कोविड महामारी को देखते हुए सरकार से मांग की है कि मुखिया जी लोगों का कार्यकाल बढ़ाना चाहिए, तो इस सवाल पर मंत्री जी ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि अगर कोविड कम हो जाए तो 10 दिन में भी सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन इसका फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को लेना है और सरकार इसके लिए आयोग को आदेश नहीं दे सकती। साथ ही कहा है कि लोगों को भी चुनाव से भागना नहीं चाहिए। उनका इशारा साफ तौर पर वर्तमान मुखिया की तरफ ही था। गौरतलब हो कि बिहार में 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सभी जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वैशाली में ब्लैक फंगस से पहली मौत पर भड़के लोग। बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ किया प्रदर्शन।
कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं है कि ब्लैक फंगस ने जिले में दस्तक दे दी है। ताजा केस वैशाली जिले के करदानहा थाना क्षेत्र के कंचरपुर धनुश्री गांव का है, जहां ब्लैक फंगस बीमारी से एक महिला की मौत हो गई। ब्लैक फंगस से किसी की मौत का वैशाली जिले में पहला मामला है। घटना के बाद परिजनों ने बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए हैं। सरकारी व्यवस्था से नाराज मृतका के परिजनों ने शव को दाह संस्कार के लिए ले जाते वक्त सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। एक और जहां मृतका के परिजन मौत का कारण ब्लैक फंगस बता रहे हैं, वहीं वैशाली जिले का स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले में अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में सरकारी अस्पताल बना मवेशियों का चारागाह। बिहार में कोरोना काल में कई सरकारी अस्पताल आज भी खंडहर बने पड़े हैं, खासतौर पर उस वक्त में जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में एक अस्पताल ऐसा ही है जहां अब डॉक्टर नहीं दिखते बल्कि मवेशियों का चारा दिखता है। बिहार शरीफ मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर कोरई पंचायत स्थित महानंदपुर का स्वास्थ्य उपकेंद्र को देखकर ही सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों को किस तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिल रही होगी। कमरा है मगर खंडहर से भी बदतर, न दरवाजा है न खिड़की। इसके अलावा गंदगी का अंबार, तो एक कमरे में पुआल का ढेर रखा हुआ है। यहाँ ना तो डॉक्टर आते हैं ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मी, जिसके कारण इस पंचायत के करीब दर्जनों गाँव के करीब 5000 की आबादी को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार डीएम, एसडीओ, मंत्री, विधायक समेत कई लोगों से लिखित शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन में चुटकियों में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। छपरा जिले के छपरा जंक्शन पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जांच की शुरुआत की गई है, लेकिन यहां जांच केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को जांच के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी शशि रंजन ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जंक्शन पर पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन इसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन वह लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोगों की जाँच भी हो जाए। कोरोना वायरस एरा में बेगूसराय सदर हॉस्पिटल को मिली बिहार में फर्स्ट रैंक। जिले के सदर अस्पताल ने पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पहला स्थान प्राप्त किया है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकल्प योजना के तहत पूरे बिहार के सदर अस्पतालों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें बेगूसराय सदर अस्पताल 91.98 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। ये रैंकिंग सदर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था, साफ सफाई, लाइटिंग, पार्किंग और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं की जांच के बाद दी गई है। अब सदर अस्पताल बेगूसराय को इनाम के रूप में 50 लाख की राशि दी जाएगी। कोरोना वायरस से जान और बारिश से कमाई पर आफत। खराब मौसम ने बक्सर के किसानों पर ढाया कहर। बिहार में बिगड़ते मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ी है। 2 दिन में हुई बारिश ने बक्सर जिले के किसानों को भी नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने आप बीती का वीडियो बनाकर सरकार से गुहार लगाई है। बेमौसम बारिश और आंधी ने किसानों की कमर को तोड़ दिया है। उनकी लगाई गई सब्जी की फसल खेत में ही बर्बाद हो गई। किसानों ने अब सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सूबे के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को भीपुर सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान भीपुर विधायक शैलेंद्र भी उनके साथ थे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मुरारी पोद्दार से अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली, जहां बताया गया कि यहां कोविड डेडिकेटेड न होने के कारण कोरोना संक्रमित मरीज को अनुमंडलीय अस्पताल रेफर किया जाता है। यहाँ महिला डॉक्टर का आवास सीएचसी की 4 दीवारी नहीं है। इस पर मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि फिलहाल हमें कोविड के आने वाले तीसरे संभावित लहर की तैयारी रखनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि जल्द यहां एक जंबो ऑक्सीजन कंटेनर आ जाएगा। मंत्री ने अगले कुछ दिनों के अंदर भीपुर सीएचसी में कोविड डेडिकेटेड 30 बेड तैयार करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश सीएचसी प्रभारी व अन्य मौजूद जिले के सक्षम पदाधिकारियों को दिए। मंत्री ने कहा कि कोविड डेडिकेटेड सभी बेड में मरीजों की ऑक्सीजन की सुविधा होगी। महिला डॉक्टरों की कमी पर उन्होंने कहा कि जल्द सरकार इस कमी को पूरे राज्य में दूर करेगी। बांका जिला पदाधिकारी ने किया अमरपुर अस्पताल का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अमरपुर अस्पताल का जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी प्रसव वार्ड, आउटडोर दवा की उपलब्धता, डॉक्टर रूम व कोविड मरीज को मिलने वाली दवाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने सीओ स्वाति कृष्णा को अस्पताल गेट के समीप मौजूद दुकानों को अविलंब हटाने का निर्देश दिया। अस्पताल परिसर में वार्ड की कमी को देखते हुए उन्होंने प्रखंड कार्यालय स्थित बेकार पड़े भवनों को अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी को उपयोग करने का निर्देश दिया। साथ ही भवन के बाहरी परिसर की घेराबंदी करने का निर्देश दिया। उन्होंने अस्पताल प्रभारी से अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर की अद्यतन जानकारी दी। मौके पर उन्होंने बताया कि अस्पताल का सौंदर्यीकरण को लेकर मिलिट्री वार्ड, प्रसव वार्ड, डॉक्टर्स क्वार्टर आदि के निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल परिसर में जल्द ही मिनी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण होगा। चल रही है तैयारी आगे को लेकर, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट पाइप वाला कनेक्शन सारे बेडों के लिए, 30 बेड के लिए
इसका हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इस पे काम भी शुरू करेंगे हम लोग। इसके अलावा जो यहाँ पे थोड़ा और बेहतर करने का यहाँ पे अमरपुर पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो संभावनाएं हैं इसमें, तो इसको हम लोग अभी निरीक्षण करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।